ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जब भी कोई दिव्य शक्ति किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह आने से पहले एक संकेत, यह संकेत सभी व्यक्तियों को देती है। जिसके पास भी जो भी शक्ति आएगी वह अपने आने से पहले ये एक संकेत जरूर देगी, 101% देती है। और इस संकेत को आप समझ लें। ये कमेंट्स मेरे पास शिवानी जी हैं। शिवानी जी उड़ीसा से। शिवानी जी उड़ीसा से ये कमेंट्स करते हैं कि गुरुजी, हमें रात्रि में ऐसे ऐसे आभास हो रहे हैं और ये चीजें दिखाई दे रही हैं, तो इसका क्या अर्थ है, कृपया बताने की कृपया करें। तो मैं बता दे रहा हूं, उनकी कमेंट्स थी और इस कमेंट्स के पीछे का कारण क्या है, क्यों उन्हें ऐसे दिखाई दे रहा है, क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये आप सभी के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई शक्ति आती है तो वह संकेत जरूर देती है। वह संकेत क्या होता है? देखो, शक्ति सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि कोई भी दिव्य शक्ति आती कैसे है, उसके कई कारण होते हैं, कई तरह के होते हैं। पहला तो ये कि कुछ देवी शक्तियां अपने आप ही किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर अपने आप ही उसके ऊपर आ जाते, चाहे वह पूजा भक्ति करता हो या ना करता हो। और दूसरा एक कारण यह हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म से भक्ति के कारण कोई शक्ति आपके साथ रही हो, वह आपके पास आ गई हो। क्योंकि ऐसा भी मेरे पास एक साधक है कि उसके पास बचपन से ही माता मदन उसके ऊपर आशीर्वाद है। बचपन से ही, तो वह छोटा सा था तभी से उसके ऊपर माता मदन का आशीर्वाद है। और उसने उसे कोई पूजा भक्ति कुछ आती भी नहीं है, कोई विशेष, कोई ना ध्यान करता है ना पूजा भक्ति करता है, लेकिन फिर भी आशीर्वाद है। तो उसके बारे में जब देखा गया तो पता लगा कि उसके पूर्व जन्मों के कारण उसके ऊपर वह शक्ति आती थी। और तीसरा, कोई पूर्वज अपने होते हैं वो भी आ जाते हैं। अन्यथा, या फिर आप किसी की भक्ति कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं तो भी कोई शक्ति आ जाती है। तो जब भी कोई दिव्य शक्ति आती है वह एक गुण अवश्य दिखाती है, एक चीज आपको लक्षण अवश्य दिखाएगी। वो क्या होगा? वो ये होगा कि उससे संबंधित आपको स्वप्न में दर्शन होने प्रारंभ हो जाएंगे। उससे संबंधित आपको स्वप्न में दर्शन होंगे। एक बार नहीं, अनेकों बार होंगे। एक दिन हुए, एक आधे दिन रुकेंगे, फिर होंगे, फिर कंटिन्यू लगातार होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? यदि आपको बार बार इस तरह के आपको किसी देवता से संबंधित दर्शन हो रहे हैं बार बार, तो आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए? क्योंकि ये चीज तो मैंने बता दिया कि ये 100% लक्षण ये जरूर दिखता है, ये 100% दिखता है, पक्की बात है, बिल्कुल 100% पक्की बात है। जिस भी व्यक्ति के पास वो दिव्य शक्ति आती है, दिव्य शक्ति प्रसन्न होती है उसके ऊपर, तो वही अपना लक्षण जरूर दिखाती है कि उसे ईश्वरीय दर्शन, उससे संबंधित दर्शन उसे स्वप्न के माध्यम से होते रहेंगे। स्वप्न के माध्यम से धीरे धीरे दर्शन होंगे, फिर धीरे धीरे बातें होनी प्रारंभ होगी, फिर बातें आगे तक बढ़ जाएंगी, उसकी समस्या तक बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार की समस्याएं उससे संबंधित उसकी बातें होती रहेंगी। और फिर वह दूसरे के बारे में भी पूछ सकता है, उस देवी शक्ति से वचनबद्ध भी हो सकता है, वचन शक्ति भी ले सकती है, वचन वह साधक भी ले सकता है। तो ये लक्षण होता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। यही वो लक्षण है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके हाँ शक्ति मेरे पास आ रही है। पूर्ण प्रमाणित आप इसे करें। यदि आपको ऐसा लगता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या बरतनी होती है? क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत सारे कमेंट्स भी आती हैं कि जी हमें ऐसा सा आभास होता है, ऐसा सा आभास होता है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये लक्षण मैंने पहले भी बताए हैं, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, लेकिन ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। अब सावधानी ये करनी चाहिए कि इस दौरान मतलब शादीशुदा स्त्री है या पुरुष है, जो भी कोई है, तो आपको क्या करना होता है? उस देवी या देवता से संबंधित जो दिन है, जो वार है उसका, उसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखना होता है। उस दिन या उस रात्रि में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन रखना होता है। और उस समय आपको अपने आप को एक सात्विक रूप से आपको ढालना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि आप छल कपट करते हैं, ऐसी शक्ति को मिलने के बाद भी आप छल कपट करते हैं, या फिर आपके पास शक्ति आना चाह रही थी और आप गलत आपकी निगाहें हैं, किसी स्त्री बहन बेटी के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं, या फिर आपकी चोरी की नियत है, या आपके पास अचानक से कोई व्यक्ति आया और उसने आपको कुछ पैसे दिए और गलती से वह भूल गया, तो आपके मन में जो छल आया,
इस तरह के छल से भी बचना चाहिए। कुल मिलाकर आपको अपना सात्विक जीवन वहीं से प्रारंभ कर देना चाहिए जब आपको ऐसी लक्षण दिखाई दे, और ब्रह्मचर्य का पालन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और जो अविवाहित है उनको तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक उनकी शादी ना हो जाए, तो वह शक्ति पूर्ण रूप से फिर आपके ऊपर आना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे साधक देखे जिनके मैसेज, जिनके कमेंट्स और जो मिलने भी आते हैं, उनका ये सवाल होता है कि गुरुजी हमें शक्ति के आभास हुआ करते थे, हमें शक्ति दिखा करती थी, या हमें स्वप्न में ऐसे ऐसे बात हुआ करती थी, लेकिन फिर बाद में वो बंद हो गई। तो उसके पीछे जानने की कोशिश की तो पता लगा कि भाई उस व्यक्ति ने क्या किया था। उस व्यक्ति ने ये किया था कि उसने ब्रह्मचार्य का खंडित बहुत ज्यादा किया, उसने गलत तरह पर बहुत ज्यादा चला, तो वह शक्ति आते आते ही रुक गई, रुष्ट हो गई, पीछे हट गई। कुछ लोगों के कारण ऐसे भी रहे कि वो जो व्यक्ति लालची ज्यादा थे, उन्होंने गलत कदम उठाए, दूसरे को परेशान किया और दूसरे का धन हड़पा, या मन में चोरी की भावना रही। तो इस तरह के लक्षणों के कारण शक्तियां उनके पास आई और आकर भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। तो यदि आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत संभल जाइए, सात्विक जीवन व्यतीत कर दीजिए, तो आपको सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा और आपको शक्तियां भी प्राप्त होगी। सभी भक्तों को